1875 में आर्य समाज की स्थापना करी, हिंदू समाज की स्थापना नहीं करी, क्योंकि उनका संदेश था कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है और ब्राह्मणों को यह शब्द मंजूर नहीं है। ब्राह्मण की अपनी एक अलग पहचान है जो हजारों साल से रही है। ब्राह्मण ब्राह्मण है अथवा ये अपने आप को आर्य कहता है, ये कभी भी हिंदू नहीं था। तो हुआ कब हुआ ये हिंदू, इसको समझने की आवश्यकता है। तो भारत के अंदर में जब मुगल आया इस देश के अंदर में, तो मुगलों ने यहाँ की प्रजा को, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी थी, तकरीबन 80-85% आबादी, जिनको ब्राह्मण, शूद्र, अछूत, आदिवासी इत्यादि जो है वर्गों में बांट करके गुलामी थोपा हुआ था, तो बचे कितने? 15% वही। तो 15% लड़ रहे थे, बाकी लोगों को तो पहले से गुलाम बना करके रखे थे तुम लोग। तो जो राजे रजवाड़े थे अपना लड़े वो लोग, लड़ने के बाद वो लोग हार गए, मुगलों ने इनको गुलाम बनाया, पहचान दिया हिंदू। ब्राह्मण इस शब्द को नकार देता है, नकारने की एक वजह है, मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर एक कर लगाया, जजिया कर। ब्राह्मण तुरंत जो है उसकी प्रतिक्रिया देता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हजारों साल पहले इस देश के अंदर में आक्रमण करके इस देश के लोगों को गुलाम बना करके रखा, हम लोग भी विदेशी लोग हैं, जैसे कि तुम हो, जैसे कि मुगल विदेशी है आक्रमणकारी, ऐसे हम भी हैं, इसलिए हम हिंदू नहीं हैं, अतः हम हिंदू के नाम पर कर नहीं देने वाले। बल्कि ब्राह्मणों ने मुगलों से समझौता करके 800 साल तक ब्राह्मणों ने भारत के अंदर में मुगलों को राजकाज करने में मदद किया और उसके साथ सत्ता की मलाई काटा। ये भारत के इतिहास की एक कड़वा सच है। ब्राह्मणों का मुगलों के साथ में एक समझौता हुआ था कि भारत के अंदर में जो इसने धार्मिक और सामाजिक गुलामी थोप रखी है शूद्र और अछूत आदिवासी के नाम पर, और जैसी जैसी जो प्रथाएं हैं, धार्मिक प्रचलन है, उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी मुगल नहीं करेगा, मुगल राज करता रहे, वो बादशाह बना रहेगा, हम उसको अपना बादशाह स्वीकार करते हैं। और मुगलों ने ब्राह्मणों को अपने राजकाज में हिस्सेदारी दिया। अगर बादशाह मुगल होता था तो ब्राह्मण मंत्री हुआ करता था और प्रशासन में 40% हिस्सेदारी लिए थे। यही कारण है कि मुगल पीरियड में भारत के अंदर में जो शूद्र अछूत बनाए गए थे, इनके ऊपर से गुलामी का जो कहर ढाया जा रहा था वो बिल्कुल बंद नहीं हुआ, चलता रहा, अनवरत चलता रहा। शूद्र जिसको आज ओबीसी कहा जाता है, अछूत जिसको आज अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, एससी, आदिवासी जिसको आज शेड्यूल ट्राइब एसटी के नाम से जाना जाता है, तो गुलाम थे। इनके ऊपर ब्राह्मणों ने गुलामी थोप रखी थी। शूद्रों के ऊपर थोप रखा था, शुद्धिकरण पर था। शूद्रों की बच्चियां जब जो है शादी योग्य हो जाती थी, ससुराल में बाद में जाती थी, पहले इनके घर 3 से 21 रात तक शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। ब्राह्मण उनके साथ भोग विलास करता था 21 रात तक, तब वो पवित्र करके फिर कहता था हाँ अब तुम ससुराल जाने लायक हो गई हो। ये जो अनवरत प्रथा चलती आ रही थी, कितनी घिनौनी प्रथा है, ब्राह्मणों के द्वारा थोपी गई थी। इस घिनौनी प्रथा को मुगलों ने नहीं तोड़ा, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ इनका गठबंधन हुआ था। इस देश के अंदर में चरक प्रथा जो है लागू की गई थी, सती प्रथा लागू की गई थी, शूद्रों को, अछूतों को शिक्षा से वंचित करके रखा गया था, और इनकी जिंदा महिलाओं को जब विधवा बनने के बाद में जीते जी जला दिया जाता था। कितनी भयानक जो है ये लोग बना करके रखे थे। मुगलों ने जरा सा भी उसको जो है नहीं छेड़ा। ये लगातार 800 साल तक चलता रहा। 800 साल तक भारत गुलाम बना रहा अंग्रेजों का। कभी ब्राह्मणों ने आंदोलन नहीं चलाया, मुगलों भारत छोड़ो। मुगल के बाद अंग्रेज आता है। अंग्रेज जो है आने के बाद जो मुगलिया शासन चला करता था दिल्ली की सल्तनत पर, उसको छोड़ करके बाकी पूरे देश पर अंग्रेजों ने अपना परचम फहराया। आप सभी लोगों से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अंग्रेजों के आने के बाद में अंग्रेज इनको गुलाम बनाता है। अंग्रेजों की गुलामी के बाद उनका भी 150 साल तक इस देश में शासन चलता है, लेकिन अंग्रेजों के अंदर कुछ इंसानियत थी, मानवता थी। अंग्रेजों के आने के बाद भारत के अंदर की जो वास्तविक परिस्थिति थी, भारत के अंदर में अछूत आदिवासी ब्राह्मण के गुलाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अंग्रेजों के गुलाम, ये सच्चाई थी। भारत का जो शूद्र अछूत आदिवासी है,
इसको ये डायरेक्ट अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, बल्कि ये डायरेक्ट ब्राह्मण का गुलाम था। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम गुलामों के गुलाम थे। लेकिन अंग्रेजों के अंदर मानवता होने के कारण उसने जो अपने गुलामों के लिए अर्थात ब्राह्मणों के लिए अधिकार दिया, वो ब्राह्मण के गुलाम यानी कि गुलामों के गुलामों को भी अर्थात हम लोगों को भी अंग्रेजों ने वही सारा हक अधिकार दिया जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय को दिया। अगर शूद्रों को, अगर ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार होगा तो ये SC ST OBC को भी पढ़ने का अधिकार होगा, शूद्र अछूत आदिवासी को भी। अगर इनको जो है संपत्ति रखने का अधिकार है तो शूद्र अछूत आदिवासियों को भी होना चाहिए। और ये सती प्रथा जैसी तमाम, और इतना ही नहीं, स्तन कर ये जो है लोग ये लिया करते थे केरल में, कितनी घिनौनी प्रथा इन लोगों ने थोप रखी थी, जिसका जो है अंग्रेजों ने पूरी तरह से खंडन किया। सती प्रथा को अंग्रेजों ने कानून बना करके खत्म किया, चरक पूजा को कानून बना करके खत्म किया। जगन्नाथपुरी से जब जो है रथ यात्रा निकलती थी तो वहां पर जो है आज शूद्र समाज के जो लोग हुआ करते थे यानी बैकवर्ड समाज के लोग अपने जो है ज्येष्ठ पुत्र को ला करके वहां पर रथ के नीचे दबा करके मरवा देते थे, तो उनको जो है तृप्ति होती थी। इस बात का बोध होता था कि अगले जन्म में हम किसी अच्छे कुल में पैदा होंगे और पिछले जन्म का हमारा सारा जो पाप है वो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसी घिनौनी सोच जो है ब्राह्मणों ने उन लोगों को दिमाग में डाल रखी थी। ये सारा कुछ ब्राह्मणों ने जो थोप रखा था अमानवीय प्रथा, इसको अंग्रेजों ने समाप्त किया। अंग्रेज सामाजिक और धार्मिक रूप से पूरी तरह से खंडित करते जा रहे थे ब्राह्मणों की व्यवस्था को, और ब्राह्मणों की व्यवस्था पूरी तरह से लहूलुहान होने के बाद, चोटिल होने के बाद उनको लगा कि कहीं हमारी चंगुल से OBC SC ST अर्थात शूद्र अछूत आदिवासी हमारे चंगुल से गुलामी के निकल ना जाएं। इस बात के लिए ब्राह्मण चिंतित हुए और अंग्रेजों ने एक संकल्प लिया था कि मेरे जाने से पहले यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि कानून बनाने की जो संस्था हो उसमें सभी लोगों का प्रतिभाग होना चाहिए। सभी समाज के लोगों का प्रतिभाग होगा तो कोई किसी समाज के ऊपर जो है अन्याय अत्याचार करने वाला कानून नहीं बना सकता। ये प्लान के तहत जो है अंग्रेजों ने साउथ बरो कमीशन लंदन से भिजवाया कि भारत की समस्त प्रजा को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी समाज के लोगों को कानून बनाने की संस्था जो होगी उसमें सबका हिस्सेदारी होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद कानून बनाने का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों का था। जब ब्राह्मणों का था तो ब्राह्मणों ने अपने आप को ईश्वर बना डाला, देवदूत बना डाला, और यहाँ की जो मूल प्रजा हुआ करती थी भारत की, इसको जो है इंसान से बदतर जिंदगी पे जीने को मजबूर कर दिया। पशुवत जीवन जीने को मजबूर कर दिया ब्राह्मणों ने यहाँ की मूल प्रजा को। इसकी वजह से अंग्रेज जानता था कि ये बदमाश लोग हैं, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, ये शैतान लोग हैं। मैं अर्थात अंग्रेज भारत को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस देश को छोड़ करके जाना होगा, लेकिन जाने से पहले इस देश को सभी लोगों को कानून बनाने का अधिकार दे करके जाएंगे। इसके लिए साउथ बरो कमीशन 1918 में जब लंदन से आया तो साहू जी महाराज जो कि कुर्मी जाति के थे, लेकिन उनके वो कुर्मी जाति के लिए अकेले काम नहीं किया, बल्कि जितने भी शूद्र जाति के जितने भी आते हैं, शूद्र अछूत आदिवासी, सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया। भारत की बहुजन समाज के लिए उन्होंने काम किया अपने जीवन भर। तो बहुजनों के मसीहा में उनकी श्रेणी में उनका एक बहुत उच्च कोटि में स्थान है। तो साहू जी महाराज के कहने पर भास्कर राव जाधव और डॉक्टर अंबेडकर, इन दो लोगों ने साउथ बरो कमीशन का स्वागत किया भारत के अंदर में कि सभी को कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके जो है समर्थन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भास्कर राव जाधव ने स्वागत किया। उस समय तत्कालीन कांग्रेस के जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक को ये बात बहुत खराब लगी कि अब हमारे साथ बैठ करके वो लोग भी कानून बनाएंगे, जो हमारे हरवाहे, चरवाहे, ठठवारे और हमारे घर पे पानी भरने का काम करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे गुलाम लोग हैं सदियों से, वो हमारे बगल में बैठ करके कानून बनाने की संस्था में अर्थात पार्लियामेंट में हमारे साथ बगल में बैठ करके कानून बनाएंगे। ये बात उसको बहुत अखर गई। उसने जो है साहू जी महाराज को जवाब देना चाहा, लेकिन वो जवाब दे और साहू जी महाराज उसको छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि साहू जी महाराज के रियासत जहाँ तक थी वहाँ उसके अंदर में सभा ना लेकर के उसके बॉर्डर पे अथनी नाम का एक गांव है, वहाँ पर इसने सभा लिया और उस सभा में इसने कहा कि क्या तेली, तंबोली और कुणभट संसद में जाकर हल चलाएंगे? संसद कोई जमीन है जहाँ पर कुर्मी जाकर के हर जोतेगा? ऐसा उसने कहा। कुर्मी कहा होता तो बात समझ में आती, उसने कुणभट कहा। कुर्मी एक जाति है, लेकिन
कुणभट गाली है, गाली देकर के उस ब्राह्मण ने जो है साहू जी महाराज को गाली दिया। तो साहू जी महाराज को ये संदेश भेजना चाहा, संदेश भेजने के मकसद से जो है बॉर्डर पर दिया भाषण, ताकि उनको मैसेज भी हमारा जाना चाहिए और मैसेज जाने के बाद हमारा बाल भी ना उखाड़ पाए। इसके लिए जो है उसने बॉर्डर पर भाषण दिया। इतना ही नहीं किया, बल्कि ये केसरी नाम का जो अखबार था, उस अखबार में छप करके आया। वो अखबार की टाइटल आज भी हमारे संगठन के पास सुरक्षित रखी गई है। ब्राह्मणों का इतना उपद्रव हुआ, यानी किस लिए उपद्रव, किस लिए लड़ रहे हैं ब्राह्मण? अछूत आदिवासी और शूद्रों को, ये ओबीसी एसटी के लोगों को अधिकार ना मिले, इसके लिए ब्राह्मण जो है पूरे देश में उपद्रव मचा रहे थे। मजबूर हो करके साउथ बरो कमीशन को लंदन वापस जाना पड़ा और ये कहकर के 10 साल बाद इसकी समीक्षा करने के लिए पुनः आना होगा। 10 साल के बाद 1927 में दोबारा आता है। उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के नाम से आयोग आया। ये पूरे भारत में हमारे बच्चों को सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि साइमन कमीशन के विरोध में जो है गांधी ने लड़ाई लड़ी, क्योंकि 1920 में गंगाधर तिलक मर चुका था। तो बाल गंगाधर तिलक मर चुका था। एक शैतान जाने के बाद दूसरा शैतान आ जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। अभी वो 1927 में जब दोबारा जो है इन शूद्रों अछूतों को कानून देने, अधिकार देने का कानून आयोग आया लंदन से, तो उसका प्रबल विरोध गांधी जी ने किया। गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए। पूरे देश में इसने उपद्रव मचाया। इस बार जो है भारत के अंदर में साइमन कमीशन का स्वागत करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ओबीसी से भास्कर राव जाधव और पंजाब के अंदर में सर छोटू राम, ये 3 लोगों ने इसका पूरे देश में